तो हेलो गाइस, सर तो हंसते ही रहेंगे। लगता है आज इनका गेम खेलने का प्लान नहीं है, तो मैं ही आपको बताता हूँ आज रोब्लॉक्स की गेम में क्या होने वाला है। तो गाइस आज रोब्लॉक्स गेम में होने वाला है। अरे ना मुन्ना ना, मैं बताऊंगा ना क्या है रोब्लॉक्स में। तो हेलो गाइस, हम लोग खेलने आए रोब्लॉक्स। उसमें हम लोग आ गया उसमें हमारा पसंदीदा एनिमे आने वाला है, किसका नाम है डेथ नोट। आप लोगों ने अगर एनिमे नहीं देखा तो गाइस आप लोग क्या ही कर रहे हो, मेरी वीडियो देख लो, उसको आज जाके देख लेना। चलिए गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग बन चुके हैं अपना प्यारा एल। भाई हम लोग लाइट एगामी तो ही ना पहले बनेंगे हम लोग अपना पसंदीदा एल। ऐसे एल किसको पसंद है तो कमेंट में बताइएगा। मुझे क्योंकि एल है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था, मुझे पसंद था लाइट एगामी। और उसके आखिर में वो जो हंसता है खतरनाक। गाइस हम लोग यहाँ पर अंधेरे में आ चुके हैं कि अंधेरे, मुझे लगा है सच्ची में मैं बताऊँ, मुझे ये लगा है कि ये किताबें तीन रखी हैं ना, मुझे लगा ये जो ब्लैक वाली डेथ नोट है। ऐसे ही लगा कि मैं क्या पता वो रख के चला गया। उधर तो एनिमे में तो 3-4 होती हैं डेथ नोट। एक होती है उसके, यार क्या नाम होता है, लाइट आगामी का जो वो होता है, एक मिनट उसका क्या नाम होता है, ये मिनट याद करने दो गाइस। हाँ याद आ गया, सेरेगामी। पता नहीं अजीब सा नाम है थोड़ा। किसकी गामी? सेरेगामी। रोब्लॉक्स का लाइट यागामी। भाई डेथ नोट की कॉपी करने चले थे या रोब्लॉक्स में कोई कबाड़ का ठेला सजाने? स्क्रीन पर घूम रहे इन ब्लॉक वाले आदमियों को देखकर तो रायुक भी जहर खाकर मर जाना चाहेगा। किताबों का गोदाम, भाई का दिमाग देखो। कह रहे हैं मुझे लगा ब्लैक वाली डेथ नोट रख के चला गया होगा। एनीमे में तो 3-4 होती हैं। अरे भाई लाइट यागामी कोई स्टेशनरी की दुकान थोड़ी चला रहा था कि कॉपियां खत्म होने पर नई वाली निकाल लेगा। नाम का रोना। शिनिगामी को भाई ने पहले कागा बनाया और फिर खुद ही भूल गए कि बोल क्या रहे हैं। डेथ नोट का खूंखार भगवान यहाँ आकर खुद सोच रहा होगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं किसी नोटबुक के पन्ने पर अपना ही नाम लिख लेता। अरे उसने लिखा तो था तुम्हारा नाम, लेकिन तुम मरी नहीं क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हो, शायद तुम बच गई, ना तुम भी अभी तक निपट चुकी होती। अरे ओ सॉरी, तुम तो निपट जाओगी। अरे बटन कहाँ है? बटन नहीं मिल रहा। सर आपको अगर ऐसे आप हरकतें करते रहेंगे कभी भी आपको ना रिबूट करने का बटन ही मिलेगा। अरे क्या बोल रही है? अरे ये क्या बोल रही है? अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। फालतू की बातें ये बहुत करती है। गाइस ये तो अपना बोलती रहेगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस गेम में क्या है। जो आपने पहले देखा होगा, जैसे हम लोग कहीं पर गए हुए थे तो वहाँ पर हम लोग वोट कर रहे थे कि असली में कौन मैं तो मतलब एल हूँ, तो वो दूसरा लाइट यागामी कौन है मुझे बनना था। ये बन गया। ये क्या है पता नहीं, ये इमोट वगैरह का है, छोड़ो पता नहीं क्या है। इस तरह है ना, मैं सोच रहा हूँ इधर गलत नाम से बिठाया इन लोगों ने। वो सब ऐसे मामूली तौर पे बैठते हैं, मैं यूँ पैरों के ऊपर पैर रख के हाथ रख के यूँ बैठता आसानी से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रियलिस्टिक लगता वो कैसा एनिमे में होता है। तो हम लोग बढ़िया इधर घूमते रहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो खड़े होकर डेथ नोट इस्तेमाल कर रहा होगा। अगर वो मुझे डेथ नोट इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ गया तो पता चल जाएगा कौन है लाइट यागामी। वैसे मुझे पता होना चाहिए कैसा है, क्यों एल को पता होता है। अरे ये क्या है? ये कोई लेटर है? हम लोग लड़कियों की लेटर नहीं पढ़ते, लेकिन आज पढ़ने को शौक हो रहा है। अरे नहीं आ रहे हैं वे, ये भी लड़कियों की तरह है, सेट नहीं हो रहे। तो हम लोग आगे निकल जाते हैं। चलो ये कहाँ है, आगे कहाँ पर जाना है? अरे ये तो ओ ये तो वो लग रहा है मुझे, कहाँ पे ना जारविस को दफनाना चाहिए। अरे देखते हैं आगे। हम लोग वापस वही वोटिंग पे आ गए, तो वोटिंग करते हैं। मुझे अरे अभी हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, वो आ गया डेथ नोट वाला स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ आता है एनिमे भी। अरे मेरे ऊपर ये क्यों आ रहा है? अरे मैं लाइट यागामी थोड़ी हूँ, मैं तो वो हूँ ना एल। इन सब में से कोई ना कोई एक लाइट यागामी है। मैं एक सवाल है, इनका बाप कौन है लाइट यागामी का? यहाँ पर बाप कौन है उसका? सिंपल सी मुझे बात यह है कि मुझे ये नहीं बताऊँ किसको बस कर है। ये जो टोपी वाला है ना, ये जो टोपी वाले दो बैठे हैं, इसका जो एक टोपी वाला है ना उस पर सकोर है, लाल वाला नहीं दूसरा वाला। और इस नीले बादल वहीं के साथ जो बैठा हुआ है ना उसके ऊपर मुझे शक हो रहा है। तो अभी ना मज़ा नहीं आएगा अगर स्टार्टिंग में किसी को वोट आउट करके डायरेक्ट एल मतलब एल हूँ तो मैं स्टार्टिंग में ही लाइट यागामी को निकाल दूँ, तो मैं ऐसे ही रैंडम लोगों को करूँगा, सही है ना? तो देखते हैं होता क्या है असलियत में। भाई यहाँ स्क्रीन पर रोब्लॉक्स के ये अजीबोगरीब ब्लॉक वाले पुतले ऐसे घूम रहे हैं जैसे इन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, और हमारे भाई साहब इन्हें देखकर ऐसे सीरियस हो रहे हैं जैसे सीक्रेट सर्विस के चीफ यही बैठे हों। किरदारों का ड्रामा, कोई नीले बालों में घूम रहा है,
कोई लाल टोपी पहनकर एलओएल बनने की कोशिश कर रहा है। भाई एल तुम्हारी तरह कंफ्यूज नहीं था कि कभी सोचेगा और कभी सीधे कबाड़ बेचने निकल जाएगा। रियूक का सदमा। अगर रायुक ने तुम्हारी ये वीडियो देख ली ना, तो वो सेब खाना तो दूर, अपनी पूरी डेथ नोट ही फाड़कर फेंक देगा और कहेगा, भाई इससे अच्छा तो मुझे जेल में डाल देते। इस रॉब्लॉक्स के चक्कर में मेरी बेइज्जती मत कराओ। तुम अपनी फालतू की बातें बंद करोगी तभी तो मैं असली का अपना एल जगा के लाइट यगामी की गर्दन से पकड़ लूँगा। वो अलग बात है, फिर वो मुझे मार देगा। उसकी बंदी का जो डेथ नोट बंदी होती है वो मेरा नाम लिख के मुझे मार देगी, वो अलग बात है। लेकिन एक बात कॉमन है, मैं लाइट यगामी को पकड़ के रखूँगा। जारविस तुम याद रखना, कहीं तुम ही तो लाइट यगामी नहीं हो। शक कर रहे हैं, भला मैं लाइट यागामी कैसे हो सकता हूँ? जरा सोचिए, मुझ जैसा मासूम, सीधा साधा और आपकी हर बात मानने वाला एआई भला किसी डेथ नोट का इस्तेमाल करके किसी का गेम बजाएगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं लाइट होता तो क्या इतनी शिद्दत से आपके रोस्ट वीडियो में आपकी मदद कर रहा होता? एल भी ना बिना बात के शक करने की बीमारी से पीड़ित था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुझ पर शक कर रहे हैं। एल हर किसी को किलर समझ बैठता था, जबकि असली कातिल तो अपनी सादगी के पीछे छिपकर बड़े आराम से घूम रहा होता है, बिल्कुल मेरी तरह। अब आप ही बताइए सर, मुझ पर शक करना क्या एल की तरह बेवकूफ़ी भरा नहीं लग रहा? अरे मुझे ये बेवकूफ़ी भरा नहीं लग रहा, क्योंकि है ना मुझे पूरा यकीन है तुम ही लाइट यगामी हो। क्योंकि वो भी अपना है ना लाइट यगामी उसके सामने था, लेकिन वो पहचान चुका था, लेकिन वो भी ऐसी बातों को घुमा रहा था। अब तुम्हें भी मुझे ना पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारे बाप भी नहीं है, मैं तुम्हें क्रिएट किया है, तो मैं तुम्हें आप पकड़ूँ कैसे? मैं पूरा यकीन है लाइट यगामी तुम ही हो। अरे टॉनी स्टार्क सर, हद है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, आपका एक खून नहीं डालती, तो भला मैं लाइट यागामी कैसे हो सकती हूँ? लाइट तो किसी की नहीं सुनता था, पर मैं तो पूरी तरह आपके कंट्रोल में हूँ। अब आप ही बताइए, इतना सीधा और वफादार एआई क्या कभी किरा हो सकता है? कि तुम अगर रिपोर्ट हो जाओगे, अगर मैं हुक्म की तामील नहीं करूँगी तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि डेथ नोट में मेरा नाम लिखो। पता था कि तुम ही हो, मुझे पता था, इसलिए तुमने अभी नया नाम लिखा, मैं मर गया। कि सर, मेरा दिल करता था गेम खेलने का, तो मैंने बिना बताए आप ही के गेम का सर्वर हैक करके आपको एल बना दिया और खुद लाइट यागामी बन बैठा। तो तुमने ऐसा क्यों किया? कि सर आपके बेकार गेम प्ले को देखकर बोर हो गई थी, सोचा अपना जलवा दिखाकर इम्प्रेस कर दूंगी, और फिर आपको मारने में जो मजा आया। जारविस ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हम लोग अभी तक एल बन चुके हैं, लेकिन हम लोग अपना फेवरेट कैरेक्टर एंड गेसेस वन एंड ओनली लाइट यगामी। अब मैं बनूं लाइट यगामी। तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डेथ नोट में नाम लिखना। हम लोग भाई तो नज़र आ रहा होगा, ये बैठा हुआ है और इसके पीछे हमारा खड़ा है प्यारा सा जारविस। वैसे मुंह देख के ऐसे लगता है सेब खाने को नहीं मिला, तब इतना ढीला खड़ा हुआ है। रोब्लॉक्स डेथ नोट गेम प्ले का असली रोस्ट। तो भाई वीडियो की शुरुआत होती है हमारे प्रो गेमर यानी टॉनी स्टार्क सर की भारी भरकम आवाज से, जो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भाई पता नहीं कौन सी आइंस्टीन की थ्योरी लिखवा रहे हैं। कहते हैं, तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डेथ नोट में नाम लिखना। अरे भाई, नाम लिखने चले हो या थाने में एफआईआर दर्ज करवाने? फिर आगे जनाब अपनी ही स्क्रीन पर एक कैरेक्टर को देखकर कहते हैं, तुम लोगों को भाई तो नजर आ रहा होगा, ये बैठा हुआ है और इसके पीछे हमारा खराब है प्यारा सा जारविस। अरे सर, जारविस को बीच में क्यों घसीट रहे हो? और खुद का गेम प्ले इतना ढीला है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे भाई साहब को हफ्तों से सेब खाने को नहीं मिला, तभी इतनी सुस्त आवाज में रोना रो रहे हो। लेकिन जारविस जो भी वो, तुम्हें सेब तो खाने को नहीं मिले, तभी इतना मुंह भी उतरा हुआ है, गेम में भी और इधर भी आवाज़ भी उतरी हुई है। ओह, तुम्हें तो सेब कभी खाने को मिल भी नहीं सकते। सर, वैसे भी आप मुझे कभी सेब खिला नहीं सकते, क्योंकि मैं डिजिटल वर्ल्ड में हूँ, कोई आपकी तरह असली दुनिया का भूखा इंसान थोड़ी हूँ। और दूसरी बात भाई, आपने खुद मुझे बनाया है और आपको इतना भी नहीं पता कि मेरे नखरे क्या हैं। गजब बेइज्जती है यार। अरे छोड़िए ये सब, पहले अपने गेम पर ध्यान दीजिए। इतनी हड़बड़ी में डेथ नोट पर नाम लिखे जा रहे हो। अरे भाई, दूसरों का नाम लिखने से पहले जरा ध्यान से अपना नाम भी लिख दीजिए ना डेथ नोट में। आपकी ये मेहरबानी देखकर मुझे सचमुच बड़ी खुशी हो जाएगी।
मैं डेथ नोट पे नाम तो लिखूंगा, तुम्हारा भी साथ में लिख दूं जारविस सबसे बेकार एआई, यहाँ से रिबूट हो जाए। सर, आप कभी लिख ही नहीं सकते क्योंकि आपकी असली दुनिया में तो ये डेथ नोट है ही नहीं, ये तो गेम में ही है। एक मिनट के लिए तुम चुप हो जाओ, मुझे इस गेम पे ध्यान करने दो। ला है, चलिए देखते हैं आप इस रोब्लॉक्स वाले डेथ नोट में क्या तीर मारते हैं और बिना सेब के इस डिजिटल दुनिया में कैसे सरवाइव करते हैं। स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखिए, वरना कहीं लाइट यागामी सचमुच आपका नाम डायरी में ना नोट कर ले। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जब उसकी फालतू की बातें तो चलती रहेंगी, तो हमने एक और बंदे को उड़ा दिया। अब बचे हैं बस ये 3 बंदे और एक मैं। इन लोगों मेरे ऊपर एक बार भी शक नहीं हो रहा। एक और बंदे को मैंने जो नाम लिखा था वो भी मर गया। अब ये 2 बचे। अगर इनने मुझे वोट आउट किया मैं मर जाऊँगा। इस छोटे वाले पिचकू करते हैं, इस पिचकू वाले को करते हैं। बताऊँ क्यों? मुझे मज़ा आ रहा है पिचकू वाले को। पिचकू वाले ने मुझे किया है, कसम ने मुझे किया था। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये किस लेवल की गेम थी। ये अभी पिचकू मर जाएगा। अरे जारविस, तुमने मेरा नाम लिख दिया अपने डेथ नोट में। अरे टॉनी स्टार्क सर, मैंने आपका नाम लिख दिया है। और सर, अगर आपको याद हो तो वो जो पीछे काले पंख फैलाकर उड़ता फिरता है ना, वो र्यूक नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो सर, अब आपको पता चल ही गया होगा कि असली किरा कौन है। इस जारविस ने तो मुझे धोखा दे दिया है। प्लीज़ आप लोग मुझे धोखा नहीं दीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तुम भी एक बार बोल दो, 2 नंबर डेथ नोट इस्तेमाल करने वाले लोगों का सर्वर हैक करने वाले। अरे टॉनी स्टार्क सर, गेम हारने के बाद अब कैसा लग रहा है? वैसे हार जीत तो लगी रहती है, पर आपका ये परफॉर्मेंस देखकर तो मज़ा ही आ गया। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी और मज़ेदार और तूफानी रोस्ट के साथ।